नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पोपो फिल्म्स। मेरा नाम है अनीश वर्मा और इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता हूं इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, इमेजिनेशनल कहानियां। आज की जो कहानी है, आज की कहानी का टाइटल है सपने का रहस्य। देखिए, मैं आप तक अलग अलग तरह की कहानियां पहुंचाता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये कहानियां आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह की और कहानियाँ बनाने का। तो चलिए, समय को बिना व्यर्थ करे हुए कहानी को शुरू करते हैं। राजेंद्र अपने माता पिता की इकलौती संतान है। राजेंद्र ने उच्चतम शिक्षा ग्रहण की हुई है और राजेंद्र को मूर्तियाँ बनाने का शौक है। राजेंद्र दिन रात मूर्तियां बनाने में लगा रहता है, भांति भांति प्रकार की मूर्तियां बनाता है। एक दिन राजेंद्र अपने कमरे में सो रहे होते हैं। उनको एक सपना आता है। वो सपने में देखते हैं कि वो एक पहाड़ के टीले में जाके बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक लड़की उनके पास आके बैठ जाती है। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत होती है। तभी राजेंद्र का सपना टूट जाता है। राजेंद्र अपनी चारपाई में लेटे लेटे उसी लड़की के बारे में सोच रहे होते हैं। अगले दिन फिर से राजेंद्र को वही सपना आता है, वही लड़की दिखाई देती है। अब हदें पार हो चुकी होती हैं। राजेंद्र एक दिन मूर्ति बनाने के लिए बैठे होते हैं। तभी उनको महसूस होता है कि जो उनकी उंगलियां हैं वो उनके वश में नहीं रही हैं। जो बनाना कुछ और चाहते थे लेकिन बन कुछ और ही जाता है। और अंत में जब वो उस मूर्ति को देखते हैं तो वो पाते हैं कि वो वही हूबहू वही लड़की है जो उनके सपनों में आती है। वो काफ़ी आश्चर्यचकित रहते हैं। ये सपनों का सिलसिला अब चलना शुरू हो जाता है। वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सपनों में आने वाली लड़की की वास्तविकता में कोई महत्व नहीं था, ऐसा राजेंद्र को लगता था। राजेंद्र बहुत परेशान हो गया था। एक दिन दूसरे विश्व युद्ध की घोषणा होती है। राजेंद्र सेना में भर्ती हो जाता है, इसी उम्मीद के साथ कि वो सेना में भर्ती हो जाएगा, इस जगह से दूर चला जाएगा तो शायद से वो सपनों वाली लड़की उसका पीछा छोड़ देगी। राजेंद्र काफ़ी बलवान है और हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने में सबसे आगे रहता है। एक दिन राजेंद्र का मोर्चा जंगल में से होते हुए गुजरता है। जंगल के बीचों बीच एक गांव आता है और उस गांव के एक खेत में वो एक लड़की को देखता है और वो देखता ही रहता है। वो हूबहू वही लड़की होती है जो उसके सपनों में आती है। अगले दिन राजेंद्र समय निकालकर वापस आता है और उस लड़की से मिलने के लिए पहुंच जाता है गांव में। उस लड़की से मिलता है, अपना परिचय देता है और उस लड़की का परिचय जानता है। लड़की बताती है कि मेरा नाम गीना है। राजेंद्र उसको सपने वाली पूरी बात बताता है और उन मूर्तियों के बारे में भी बताता है। गीना काफ़ी आश्चर्यचकित रह जाती है। गीना राजेंद्र को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए लेके चली जाती है। गीना के माता पिता बहुत ही गरीब किसान होते हैं। राजेंद्र हूबहू वही चीज़ें गीना के माता पिता के सामने बता देता है। गीना के माता पिता को इन सब बातों में विश्वास नहीं होता। वे कहते हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर विश्वास करना असंभव है। तो राजेंद्र कहता है कि मैं गीना से आज मिला हूँ, लेकिन मैंने गीना की हूबहू मूर्तियाँ, कई अनेकों मूर्तियाँ बना के रखी हुई। एक दिन समय देख के राजेंद्र अपना रिश्ता गीना के लिए उसके माँ बाप के पास जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। गीना के माता पिता कहते हैं कि अगर गीना को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें शादी करवाने से कोई मुश्किल नहीं है। उनकी शादी गांव के एक छोटे से मंदिर में हो जाती है। राजेंद्र सेना में अपनी छुट्टियों की अर्जी दे देता है 1 महीने के लिए और गांव में एक पत्र लिख देता है अपने माँ बाप को, मैं गांव आ रहा हूँ। वो गीना को अपने साथ लेके चला जाता है और गीना जब
राजेंद्र के साथ गांव में पहुंचती है तो राजेंद्र उसको उन मूर्तियों के पास लेकर चला जाता है। गीना जैसे ही उन मूर्तियों को देखती है तो एकदम चुप हो जाती है, काफी आश्चर्यचकित रहती है। हूबहू वैसी ही मूर्तियां जो गीना से मेल खाती। राजेंद्र की 1 महीने की छुट्टियां खत्म होने को आई। राजेंद्र एक दिन वापस मोर्चे में चला जाता है और गीना इसी उम्मीद के साथ घर में रह जाती है कि राजेंद्र जल्दी से वापस घर लौट के आएगा। लेकिन चीजें बदल जाती हैं। एक दिन सेना की तरफ से पत्र आता है और पत्र में लिखा होता है कि राजेंद्र लापता है। हम लोगों ने काफी ढूंढने की कोशिश की लेकिन राजेंद्र नहीं मिला। जैसे ही ये खबर राजेंद्र के माता पिता और गीना तक पहुंचती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ समय के बाद गीना सेना के अफसरों के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे सेना में भर्ती कर लीजिए, मुझे अपने पति को ढूंढने के लिए जाना है। वो बार बार सेना के अफसरों के पास जाती थी लेकिन एक दिन एक भला अफसर गीना को देख रहा था और उसने गीना से कहा कि देखो बहन, एक ही रास्ता है। अगर मैं तुम्हें मोर्चे में भेज सकता हूँ अगर तुम्हें नर्स का प्रशिक्षण हो तो गीना एकदम से कहती है कि हाँ, मैंने नर्स का प्रशिक्षण किया होगा। वो अफसर गीना को कुछ दिनों का प्रशिक्षण दिलवाने के बाद मोर्चे में भेज देता है। गीना अलग अलग मोर्चों में जाती है, अलग अलग रोगियों से मिलती है लेकिन उसकी नजरें हमेशा राजेंद्र को ही ढूंढती रहती हैं। राजेंद्र नहीं मिलता। गीना काफी उदास हो जाती है। एक दिन वो मोर्चे में बिना किसी को बतलाए हुए वहां से निकल जाती है जंगल की तरफ। चलती जाती है और एक ऊंचे पहाड़ के टीले पे पहुंच जाती है। वहां पे उसको एक मंदिर दिखाई देता है। वो उस मंदिर में जाती है और मंदिर की सीढ़ियों में बैठ जाती है। उसका सांस हाँफ रहा होता है। वो थोड़ा सा आराम करने के लिए वहां पे बैठती है। तभी मंदिर के अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है। जैसे ही वो गीना को देखता है और कहता है कि बेटी अंदर आ जा, गीना अंदर चली जाती है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मुझे पूरा विश्वास था एक दिन तुम अवश्य आओगी। गीना काफी आश्चर्यचकित होती है कि ये बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है। बूढ़ा आदमी गीना को अपने साथ चलने के लिए कहता है और मंदिर के नीचे एक तहखाना है। जब बूढ़ा आदमी सीढ़ियां उतर के नीचे तहखाने की तरफ जा रहा होता है तभी गीना थोड़ी सी डर जाती है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि देखो बेटी, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गीना चुपचाप से बूढ़े व्यक्ति के पीछे चलती रहती है और तहखाने में पहुंच जाती है। तहखाने में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पे 2 तस्वीरें लगी हुई हैं, एक गीना की और एक राजेंद्र की। तो गीना कहती है कि ये तो मेरी तस्वीर है और दूसरे मेरे पति की तस्वीर है जिनको मैं काफी सालों से ढूंढ रही है। और ये बोलते बोलते उसकी आंखें नम हो जाती हैं, उसकी आंखों में से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। तभी बूढ़ा आदमी तहखाने का दूसरा दरवाजा खोलता है। चारपाई में एक इंसान लेटा हुआ है। गीना उस इंसान की तरफ आगे बढ़ती है। वो देखती है वो तो राजेंद्र है। राजेंद्र गीना को अपनी आप बीती बताता है। कहता है कि एक दिन हम मोर्चे में जा रहे थे, जंगल में किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। लड़ाई करते करते मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ पे था। तभी बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जब मैंने यहाँ पे लेके आया था तो मैंने इनको छिपा के रखा था खाने के नीचे इस कमरे में और इनका इलाज करता रहा। इनकी स्थिति बहुत गंभीर थी लेकिन अब स्थिति काफ़ी सुधर गई है और जल्द ही ये ठीक हो जाए। गीना दिन रात राजेंद्र की सेवा में लग जाती है और राजेंद्र जल्द ही ठीक होना शुरू हो जाता है। और एक दिन बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों के पास जाता है और कहता है कि जब मैं राजेंद्र को यहाँ पे लेके आया था तो राजेंद्र के चेहरे में बहुत चोटें थी। जब मैंने राजेंद्र का इलाज किया, जख्म भर गए, तो
तब मैंने एक दिन देखा कि दीवार में जो तस्वीरें लगी हुई हैं, राजेंद्र की तस्वीर हूबहू उस राजा की तस्वीर से मिलती है। तो तभी मुझे ये विश्वास हो गया कि रानी भी अवश्य आएगी, क्योंकि यहाँ की ये मान्यता है। लोग कहते हैं कि ये जो तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, ये राजा और रानी की है। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे और उनकी ये धारणा थी कि वो ज़रूर यहाँ पे आएंगे। और बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ये कहानी सत्य हो चुकी है। राजेंद्र और गीना एक दूसरे को देखते हैं। दीवार में लगी हुई तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही थी, वो हूबहू उन दोनों से मिलती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है और इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी लेखक जब कहानी लिखता है तो कुछ कहानियाँ रियलिस्टिक होती हैं, कुछ कहानियाँ इमेजिनेशनल होती हैं। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो भी हम इमेजिनेशन करते हैं वो दुनिया के किसी न किसी कोने पे घटित होता है। देखिए, मैं भगवान तो नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैंने सुना है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कहानियों के माध्यम से आपका मनोरंजन कर सकूं, आपको संदेश दे सकूं, आपको इंस्पायर कर सकूं। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए